अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, इट्स मीन आपका एडमिशन चाइना की किसी यूनिवर्सिटी में हो चुका है और आप वीज़ा अप्लाई करने के लिए वैलिड हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कैसे उनको अप्लाई करना है। तो डोंट वरी, आप मेरे किसी भी पार्ट को मिस मत करना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल दूंगा रिगार्डिंग आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अच्छा, मैं आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स इस वीडियो में बताता हूँ तो आपने प्रॉपरली स्कैनर से स्कैन करना है। कैम स्कैनर रिकमेंडेड नहीं है, मोबाइल से पिक्चर रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि अगर आप ये चीज़ें अपलोड करेंगे जारिस की वेबसाइट पे तो हो सकता है आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए या वो आपको री अपलोड करने का बोलें। तो टाइम अपना भी बचाएं और उनका भी बचाएं। सबसे पहले आपको व्हाइट बैकग्राउंड के साथ एक फोटोग्राफ चाहिए, पासपोर्ट साइज, जो 3 माह से पुरानी नहीं होनी चाहिए। सेकेंडली आपको पासपोर्ट चाहिए, पासपोर्ट आपने प्रॉपरली स्कैन करना है। उसके बाद आपको CNAC की कॉपी चाहिए होती है, फ्रंट बैक प्रॉपरली स्कैन करनी है आपने और वो अपलोड करनी है। उसके बाद एडमिशन नोटिस और वीजा लेटर जो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से मिला है वो आपने अपलोड करना है जारिस की वेबसाइट पे। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट, अगर आपका फुल स्कॉलरशिप पे जैसे CSC स्कॉलरशिप है, जिस एडमिशन नोटिस पे फुली फंडेड स्कॉलरशिप का जिक्र होगा या वीजा लेटर पे फुल स्कॉलरशिप के बॉक्स पे टिक होगा, तो आपको बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपकी पार्शियल स्कॉलरशिप है या एक ऐसी स्कॉलरशिप है जिसमें हर ईयर असेसमेंट होती है या सेल्फ फाइनेंस में आप एडमिशन लेके चाइना जा रहे हैं, तो आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। जितने साल की डिग्री है उतने साल के लिए आपको मल्टीप्लाई करना है 7,50,000 रुपए से। लाइक आपकी बैचलर की डिग्री है 5 साल की या 4 साल की, तो 4 से मल्टीप्लाई करके आप 7.5 के हिसाब से 30 लाख रुपए बनते हैं। तो 30 लाख रुपए आपका करंट बैलेंस होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट किसकी चाहिए? सबसे ज्यादा रिकमेंडेड जो है वो स्टूडेंट की अपनी है कि वो एप्लीकेंट अपनी बैंक स्टेटमेंट दे, क्योंकि उसमें कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। बहुत टाइम ऐसा होता है कि स्टूडेंट के पास अपनी बैंक स्टेटमेंट नहीं होती, तो उस सूरत में ब्लड रिलेशन की सिर्फ बैंक स्टेटमेंट लगेगी और उसमें 2 डॉक्यूमेंट्स एडिशनल होते हैं, एक फाइनेंशियल गारंटर का एफिडेविट और सेकेंडली उनकी FRC। ये 3 चीजें जो है आपने अटेस्ट करवानी होती है। बैंक स्टेटमेंट जो आपने अटेस्ट करवानी है, ओपोस्टाइल करवानी है मोफा से, और एफिडेविट अटेस्ट करवाना है और आपने FRC अटेस्ट करवानी है। ये 3 चीजें आपने ओपोस्टाइल करवानी है अगर आपकी अपनी बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो। और अगर अपनी है तो बैंक स्टेटमेंट ओपोस्टाइल करवा के देंगे तो आपका काम हो जाएगा, उसके लिए कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसमें एक और चीज है, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं अकाउंट मेंटेनेंस लेटर किस सूरत में चाहिए होता है। अकाउंट मेंटेनेंस लेटर को बेसिकली सबसे पहली चीज तो ये है कि इसको अटेस्ट या ओपोस्टाइल करवाने की जरूरत नहीं होती। सेकेंडली, अगर आपका अकाउंट 6 माह या 6 माह से पुराना है तो फिर आप 6 माह की स्टेटमेंट देंगे, करंट बैलेंस उसका 30 लाख या जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग देंगे, तो आपको मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है। अगर आपका अकाउंट 6 माह से नया है, लाइक 2-4 दिन हुए, 10 दिन हुए, 15 दिन हुए या 1-2 महीने नया अकाउंट है, तो आप उसमें फिर एडिशनल डॉक्यूमेंट ये होगा अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट चाहिए। आखिरी चीज जो आपने अपलोड करनी है वो पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। बेसिकली पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका जो है वो बाय बर्थ से बना होना चाहिए। लाइक एक तो वैलिडिटी होती है 6 मंथ की, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, वो तो ऑब्वियसली आप वैलिड ही अपलोड करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ कि पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे वो मेंशन करते हैं इस साल से इस साल तक हम इसको वेरीफाई कर रहे हैं कि इनकी कोई भी क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है। तो आप जब भी पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाते हैं चाइना के लिए, चाइनीज एम्बेसी और चाइनीज ये जो जारिस सेंटर है, इनकी रिक्वायरमेंट है कि आप बाय बर्थ से बनाए। अगर आप वो अपलोड करेंगे, लाइक बनवा के अपोस्टाइल करके अपलोड करेंगे, तो वो आपको रिजेक्ट कर देंगे और आपको री अपलोड करने के लिए बोलेंगे, बाय बर्थ से नया बनवाने के लिए बोलेंगे। तो स्टार्ट से ही आप इन चीजों को देखेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज है एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में अगर आप बैचलर के स्टूडेंट है तो मैट्रिक और FSC की मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स आपने टेस्ट करवाने हैं करंट बोर्ड से, IBCC से, और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर मोफा से। अपोस्टाइल करवाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद अगर आप बैचलर के स्टूडेंट नहीं है, मास्टर के स्टूडेंट है, तो आपको बैचलर की डिग्री और उसकी ट्रांसक्रिप्ट HEC से वेरीफाई करवानी है, मोफा से वेरीफाई करवानी है। और अगर आप मास्टर के लिए नहीं जा रहे हो, PhD के लिए जा रहे हैं, तो फिर एडिशनली आपके मास्टर की ट्रांसक्रिप्ट और मास्टर की डिग्री जो है वो HEC से वेरीफाई करवानी है और अटेस्ट करवानी है। ये सारी चीज़ें आपने बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज करनी है और अपलोड करनी है। इंशाल्लाह आपकी जो वीज़ा की एप्लीकेशन है, स्टडी वीज़ा की, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपकी वीज़ा एप्लीकेशन हमारी टीम यानी कि हम लोग राइट वे अब्रॉड वाले हैंडल करें, तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको वीज़ा की सर्विसेज देंगे, तो उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।